अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ का और डिज़ाइन का टैब देखा था। लेआउट का टैब आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब होता है, जिसके अंदर आप अपने पेज की पूरी लेआउट सेट करते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट के स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, तो सबसे पहला काम आप लोग पेज लेआउट का ही करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहले आपने मार्जिन सेट करनी होती है कि आपको साइड से कितनी जगह छोड़नी है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से, किस ओरिएंटेशन पे काम करना है। ठीक है, पेपर का साइज क्या होगा आपका। ठीक है, कॉलम कितने होंगे, ब्रेक्स कितने होंगे, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास मार्जिन आ रहे हैं। मार्जिन यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट जो है कस्टम मार्जिन हुआ हुआ होता है, यहाँ से अपने मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ मार्जिन टॉप बॉटम से आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट 1 या 2 भी होते हैं, आप 0.5 चारों तरफ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, आपके पास चारों तरफ से सेम मार्जिन यहाँ पर ये छोड़ देगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल मैं इस फिर से डिजाइन पे से अपना बॉर्डर हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये देखिए, सही है, 4 साइड से इसने मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर ही आपके पास ओरिएंटेशन आ रहा है कि अगर आपको डेटा को आपके इस तरह शो कराना है तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर आपने हॉरिजॉन्टली शो कराना है तो आपके पास ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाता है। दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है आपकी, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। देन आपने यहाँ पर साइज सेलेक्ट करना होता है कि कौन से साइज का आपने पेपर अपने प्रिंटर में सेट किया हुआ है, उसको ही आपने यहाँ पर सेट किया करके उसमें बताना है कि कौन कौन से आपके पास पेपर जो है उसमें यूज कर सकते हैं आप प्रिंटिंग के लिए। देन आपके पास आता है कॉलम। अगर आप अपने डेटा को कॉलम वाइज शो कराना चाह रहे हैं, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में या 4 कॉलम में, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप कस्टम मार्जिन में सॉरी कस्टम कॉलम में जाएंगे तो यहाँ से आप 2 कॉलम लेकर 3 कॉलम लेके काम भी कर सकते हैं। अगर आपने इन कॉलम्स के बीच में लाइन लगानी है तो आप इस लाइन पे चेक करेंगे। ठीक है, देन आपके पास तमाम कॉलम जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि यही कॉलम इक्वली ना हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तो इस तरीके से आप फर्स्ट कॉलम को अगर आप कम करेंगे, ठीक है, या लास्ट कॉलम को आप कम करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये तीनों को एडजस्ट कर देगा। इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है, इस स्पेसिंग को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं या टाइप करके खुद भी बता सकते हैं। 0.3 को आपने ऐसे भी डिफाइन कर देना है। सही है, जैसे ही ओके करेंगे यही चीज आपके डॉक्यूमेंट पर ही अप्लाई हो जाएगी। सही है, फिलहाल इसको वापस मैं 1 कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जब आप कॉलम अप्लाई कर रहा था तो आपके पास ये आपकी हेडिंग भी कॉलम के अंदर डिवाइड कर रहा था, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास आपका जो हेडिंग है वो अलग रहे और नीचे का डेटा आपके पास कॉलम में डिवाइडेड रहे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 1 कॉलम पे रख रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास ब्रेक्स आ रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ ब्रेक्स आपको। तो उससे पहले आप देख लें, यहाँ पे लाइन नंबर आ रहे हैं कि अगर आपको लाइन नंबर चाहिए होगा तो आप यहाँ से लाइन नंबर ऑन कर सकते हैं। नन करेंगे लाइन नंबर आपकी खत्म हो जाएगी। सही है, कुछ जगहों पर हो सकता है आपको जरूरत पड़े लाइन नंबर्स की, तो आप लगा सकते हैं। हाइफिनेशन, हाइफिनेशन क्या होता है? हाइफिन वैसे हमारे पास एक सिंबल होता है ये माइनस का, इसको हाइफिन बोलते हैं। ठीक है, हम पहले आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो याद होगा शायद आप लोगों को, जब हम लोग कोई बड़ा लेटर यहाँ पे बड़ा वर्ड लिखते थे, जैसे मैं अगर इस जगह पर आकर लिखूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, तो उसने अभी मैंने इसकी अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई की हुई है, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरिया जो है इसको यहाँ पर इसने छोड़ दिया, या मैं इससे और हटा देता हूँ, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम माई साइट। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस के कुछ वर्ड्स तो इधर आ सकते थे हमारे ना, तो लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, आपके तमाम जो है वो वर्ड को नीचे ले गया है। हम लोग वहां पर स्कूल्स में क्या करते थे कि यहाँ पर आपके जैसे अगर 3 वर्ड्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आपने डैश लगा के बाकी वर्ड नीचे लिख देते थे। यही कहलाती है हाइफिनेशन। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक कैसे होगी? आपने जैसे यहाँ पर हाइफिनेशन पे क्लिक किया और ऑटोमेटिक पे चेक लगा दिया, तो ये देखिए इसने आपके कॉन्ग्रेचुलेशन को यहाँ पे डैश किया और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके नीचे ले आया। इसको हाइफिनेशन को आप क्लोज कर देंगे तो ये हाइफिनेशन आपकी एंड हो जाएगी। जस्टिफाई कर देंगे तो आपके ये खुद ब खुद इसको आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करके शो करा देगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा लेआउट के टैब में है वो है आपके पास पैराग्राफ से रिलेटेड।
अच्छा, पैराग्राफ से रिलेटेड दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, वो एक दे रहा है इंडेंट और एक दे रहा है स्पेसिंग। इंडेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास ये आपका पैराग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट इस जगह से शुरू हो रहा है दोनों साइड से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो तो आप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं राइट साइड से थोड़ा सा आगे से इंक्रीज हो तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन दो इस पैराग्राफ से ऊपर यानी पहले और बाद में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और आफ्टर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कोई सा भी शेप ड्रॉ करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। उसके उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कि आप अपनी किस पोजीशन पे इसको सेट करना चाह रहे हो, या बिहाइंड द टेक्स्ट, ये सब चीजें हम लोग ने इंसर्ट के टैब में शेप्स में पढ़ी हैं। यहाँ पर जब भी हम किसी शेप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये तमाम ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपके पास जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ये रोटेट वगैरह आप करके देख लीजिएगा, आसान है ये। अच्छा, मेन जो ऑप्शन हम लोगों को कवर करना है वो है यहाँ पर ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक क्या है, इसको फिलहाल मैं 0 कर रहा हूँ। ब्रेक, कुछ ब्रेक्स हम जो है स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक, यानी कि आप नेक्स्ट पेज जब लेना चाहोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इस जगह से जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, यहाँ से आप पेज करूँ ब्रेक, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ से पेज खत्म हो जाए और नेक्स्ट पेज पे आप एंटर हो जाए, ठीक है। ये आपका पेज ब्रेक कहलाया। एक आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम्स लेता हूँ, ठीक है, दो कॉलम्स लेने के बाद, ठीक है, मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ टैप करना, ठीक है, मैं एंटर करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब इस जगह पर आकर जैसे मैं ये पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद इधर मुझे कुछ नहीं लिखना, इसके बाद मुझे डायरेक्ट इस कॉलम पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग करेंगे यहाँ से कॉलम ब्रेक, ठीक है। ये होता है आपके पास कॉलम ब्रेक। अच्छा, अब देन यहाँ पर आपका वापस मैं इसको फर्स्ट पे ला रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर आपको अगर सेक्शन ब्रेक करना है, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग या सेक्शन ब्रेक, तो आपका ये आपके पास टेक्स्ट रैपिंग क्या है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस, ठीक है, जैसे अभी हम लोग शेप्स यूज कर रहे थे। असल में जो आपके पास आ रहे हैं वो सेक्शन ब्रेक्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज, यानी कि आपके पास जब मैं रूलर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हर पेज का यहाँ पे देखिएगा ऊपर रूलर आ रहा है, अगर मैं एक पेज का भी रूलर चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इस जगह ये मैंने चेंज किया, देखिए सब पे एक साथ हो रहा है। ये चीज मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ अगर मैं फर्स्ट पे चेंज करूँ तो सिर्फ फर्स्ट का चेंज हो, बाकी सबका चेंज ना हो, सही है। तो उसके लिए आप लोग ब्रेक में यहाँ से लेंगे, जहां से भी आप लोग करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है, या आप इसके बाद से क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब मैं जो भी काम इस पे करूंगा, ठीक है, तो वो इन दोनों पे होगा और इस पे नहीं होगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, सही है, ठीक है। अब देखें, ये टैक्स से रिलेटेड है ना, ये वाला टैक्स इस पे आ रहा है, लेकिन इससे आगे जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक आपके पास अलग होगा, ठीक है। सिर्फ इससे रिलेटेड जहां से मैंने ब्रेक किया है वो डेटा इसका आपका चेंज होगा, बाकी पे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है आपका नेक्स्ट पेज पे सेक्शन ब्रेक, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्रेक है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द पेज, जैसे कि आपका ये एक सेक्शन है, इस इधर से मैं कंटिन्यूअस ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो इस पे अप्लाई करोगे या इस पे जो अप्लाई करोगे, दोनों में आपके अलग अलग व्यूज होंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड इवन और ऑड पेज, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि ऑड पेज यानी कि 1, 3, ठीक है, 7, इन पे अलग अलग फॉर्मेटिंग हो तो आप ऑड पेज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इवन पेज के ऊपर आपका जो है वो अलग फॉर्मेट हो तो आप इवन पेजेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये तमाम ऑप्शन जो आपके हैं ये आप करके देखिएगा, कम यूज होते हैं लेकिन आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, मोस्टली आपके पास ये दो ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक।
ठीक है। इनमें से कोई कभी ब्रेक इस्तेमाल करके देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में जो मुझे मैसेज करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।